अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दज्जाल कुर्बे क़यामत यानी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होने वाला सबसे बड़ा फितना है, जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक है। अल्लाह के भेजे हुए अंबिया कराम ने अपने अपने वक्त में अपनी कौमों को इस फितने के बारे में आगाह किया, लेकिन नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को अहादीस मुबारका के ज़रिए तफसील से इसके बारे में बयान फरमा दिया, क्योंकि कौम यहूद में पैदा होने वाले इस फितने की अव्वलीन दुश्मन उम्मत मुस्लिमा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि आदम की तख्लीक से लेकर कुर्बे क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर सख्त नहीं। दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि वो दज्जाल से राब्ते में है और दज्जाल अनकरीब ज़ाहिर होने वाला है, तो सुनने में ये एक मज़हका खेज़ बात लगती है और इस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है। यहूदियों के एक बुजुर्ग रब्बी ने रेडियो के ज़रिए दुनिया में मौजूद सब यहूदियों को ये पैगाम दिया है कि वो और उसके साथी दज्जाल के साथ राब्ते में हैं, और दज्जाल, जिसको यहूदी अपना मसीहा मानते हैं, अनकरीब दुनिया में अमन लाने के लिए और यहूदियों को अरूज दिलाने के लिए दुनिया पर ज़ाहिर होने वाला है। तमाम यहूदी तैयार रहें। दोस्तों, इस बात का क्या मतलब है? क्या वाकई यहूदी रब्बी ने दज्जाल से राब्ता किया और क्या दज्जाल ज़ाहिर होने वाला है? यहूदी रब्बी के रेडियो को दिए इस इंटरव्यू की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसराइल के चंद यहूदी बुजुर्ग रब्बियों का ये कहना है कि उनका मसीहा यानी दज्जाल जल्द ही खुद को दुनिया के सामने जाहिर कर देगा, और उन्होंने दुनिया में तमाम यहूदियों को तैयार रहने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज यानी कदीम यहूदी अकायद रखने वाले ग्रोह, जो शरीयत मूसवी पर बहुत सख्ती से अमल पैरा होते हैं और इसराइल के बनाए जाने के भी खिलाफ हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मसीहा जब आएगा तो वही उनको निजात दिलाएगा और उनको उनकी सरजमीन देगा। उससे पहले यहूदियों की कोई सरजमीन नहीं और उनके नसीब में भटकना ही है। जैसा कि ज़बूर चैप्टर नंबर 106 में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, इसलिए तेरे रब ने कसम जाहिर करने के लिए मुखालफत की, ताकि इनको सहराओं में भटकने के लिए छोड़ दे और इनकी नस्लों को दूसरी कौमों में जलीलो ख्वार करे और उन्हें मुल्क मुल्क तितर बितर कर दे। दोस्तों, इन्हीं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कदीम यहूदी अकायद के मालिक एक यहूदी रब्बी जिसका नाम याकूब ज़िशोल्ट्स है, ने इसराइल के एक मजहबी रेडियो 2000 को 3 घंटे का तवील इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने ये दावा किया कि वो और उसके कुछ मजीद साथी मसीहा यानी दज्जाल से राब्ते में हैं। और याकूब ज़िशोल्ट्स ने इंटरव्यू में बताया कि उसके एक साथी रब्बी कानिस्की का दज्जाल से राब्ता है, और कानिस्की और दूसरे बड़े रब्बियों ने उसकी ये ड्यूटी लगा दी है कि वो लोगों तक उनके दज्जाल से राब्ते और उसके ज़ाहिर होने के बारे में पैगाम पहुँचाए। ज़िशोल्ट्स ने अपने इंटरव्यू में यहूदियों को खबरदार किया है कि मसीहा के ज़ाहिर होने का अमल बहुत जल्द और तेज़ी से तकमील की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा और लोगों पर यह लाजिम है कि वो अपने काम को दुरुस्त रखें। ज़िशोल्ट्स के मुताबिक हर नस्ल में कोई न कोई मसीहा यानी दज्जाल होता है, लेकिन सीधे रास्ते पर चलने वाले ही उसको पहचान सकते हैं, और ये मामला इतना ही संजीदा है जितना ज़िंदगी या मौत। क्या तुमने याजूज माजूज के बारे में सुना है? ये वही चीज़ है जो बहुत जल्द होने वाली है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि क्या वो बच जाने वालों में शामिल होगा या नाकाम रह जाने वालों में। दोस्तों, ज़िशोल्ट्स ने मजीद एक और रब्बी डॉफ कुक का इंटरव्यू में जिक्र किया कि जब इसराइल एक शदीद कहत साली का शिकार था तो किसी ने डॉफ कुक रब्बी से पूछा कि बहरे गलील दोबारा कब भरेगा, तो डॉफ कुक रब्बी ने जवाब दिया कि जब दज्जाल आएगा।
اور ڈوف کک کے بیان کے بعد اب یہ وقت آیا ہے کہ چند ہفتوں تک بحر گلیل دوبارہ بھر جائے گا۔ ڈوف کک ربی نے اسرائیل میں ہونے والے الیکشنز کو اس امر کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ اس کا ماننا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیلی گورنمنٹ یہودیوں کے فائدے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے مطابق دہائیوں پہلے دو معتبر ربیوں یٹزک کیدری اور لیباویچر ربی نے نیتن یاہو کو اسرائیل کا آخری پرائم منسٹر قرار دیا ہے، اور الٹرا آرتھوڈاکس یہودی اس بات کو سچ مانتے ہیں۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کے نزدیک لومڑیوں کے جھنڈ کا نظر آنا، اسرائیل میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بارش اور دیوار گریا سے سانپ کا نکلنا وہ پیشن گوئیاں ہیں جو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ابھی تک پوری ہو چکی ہیں، اور یہودی بڑی تعداد میں غرقت کا درخت اگا رہے ہیں، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ ہوگی تو غرقت کے علاوہ ہر چیز اپنے پیچھے چھپے یہودی کو ظاہر کر دے گی اور بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو، لیکن غرقت کا درخت نہیں بولے گا۔ دوستو، دجال کون ہے، اس کی ظاہری نشانیاں کیا ہیں اور یہ کب ظاہر ہوگا، اس پر حقیقت جانوں کی ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیکن میں چاہوں گا اس ویڈیو میں بھی آپ کو دجال کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں کچھ آگاہ کر دوں۔ دوستو، احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران ان کو دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا جسم بھاری بھرکم سرخ رنگت اور گھنگریالے بال ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا اور ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم اس فتنے کو پا لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دجال کو پہچاننے اور اس کے خلاف صف آرا ہونے کی توفیق عطا ہو۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔